कोरोना की मार ने कई लोगों का रोजगार छीन लिया है, लेकिन जब सवाल भूख का हो तो खतरे को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। ये उस सब्जी वाली से बेहतर कौन समझ सकता था। पेट की खातिर वायरस के खतरे को नजरअंदाज करने के मंजर हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन तब ये दौर थमता दिख रहा था। वैसे तो हमारी कॉलोनी में कई सब्जी वाले आते हैं, पर जब से लॉकडाउन लगा तब से रोज के फेरी वाले तो नहीं आ रहे थे, पर कुछ गांव के लोग भूले भटके आ जाते थे सब्जी बेचने, तो उनको भी नियमों का पालन करने के चलते लौटा दिया जाता। लेकिन पिछले 2 दिन से एक सब्जी वाली आ रही थी। सब्जी वालियों जैसी चुस्ती फुर्ती और सुघड़ता उसमें नहीं थी। उसकी छवि कुछ अलग ही लग रही थी। रंग रूप में दिन रात मौसम की मार सहने वाला पक्का अन भी नहीं था। व्यक्तिगत जरूर लुभावना था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नाक, रंग गोरा, लंबी चोटी, लगभग 22-23 साल की होगी। मास्क लगाकर ठेले पर सब्जी बेच रही थी। उसके पास सब्जियां भी ताजी दिख रही थी। उसको आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ सुन उसने मेरे घर के सामने ही सब्जी का ठेला रोक दिया। हालांकि सब्जियों के दाम तो दुगने हो चुके थे, पर क्या करें, मिल रही थी यही गनीमत जाना। उसके ठेले के पास ही 2 साल का छोटा बच्चा सा घूम रहा था। कभी उसकी साड़ी पकड़ता, कभी ठेले के नीचे घुस जाता, तो कभी छोटे छोटे पत्थर उठाकर मुंह में लेता। मैंने उसे देखते हुए पूछा, ये बच्चा किसका है? तो वो बोली, ये मेरा बेटा है। मैंने उससे पूछा, पहले कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं, इस कॉलोनी में सब्जी का ठेला लिए दूसरी कॉलोनी में जाती हो क्या? तो वो बोली, नहीं दीदी, मैं सब्जी नहीं बेचती हूँ, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। मेरा आदमी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन अब वो बंद हो गई है। मेरे आदमी ने सब्जी का ठेला लगाया था, पर कर्फ्यू का उल्लंघन करने के कारण उसको रोक दिया गया और सारी सब्जियां भी फेंक दी। अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं ही सब्जी बेचने आई हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, इतने छोटे से बच्चे को लेकर क्यों घूम रही हो? पता नहीं तुम्हें कोरोना कितना फैल रहा है। अब तीसरी लहर तो छोटे बच्चों पर भी आ रही है। उसको तो घर पर ही छोड़ देती। वो बोली, कैसे छोड़ती, ये मेरे बिना रहता नहीं है। मैं पैसे दे रही थी कि उसका बेटा गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने बच्चे को चुप कराया और ठेले के हत्थे पर एक दुपट्टा बांधकर उसका झूला बनाकर उसमें बच्चे को सुला दिया। बच्चा भी उसमें गहरी नींद सो गया। वो तो चली गई, पर मेरे मन में अनेक प्रश्न घूमने लगे। कोरोना की लहर पर लहर आ रही है। आखिर ये लोग कब तक घर में बैठेंगे? कमाने तो निकलना ही होगा। कोरोना नज़रअंदाज कर सकते हैं, पर भूख को कैसे करें? कौन ज़्यादा घातक है, कोरोना या भूख?